हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, वो हमेशा जो सत्ता में रहता है उसी से लड़ते हैं। मानव का जीवन बिना युद्ध के संभव ही नहीं है। मूर्ति भी हंसने लगी कि हमसे काम मांग रहे हो भैया, तुमने प्राथमिकता के विरोध में काम कर दिया, इसलिए तुम परेशान होने जा रहे हो। आप लड़ाई सबको जीवन में लड़नी है। देखो 5 बजे उठ रहे हो, लड़ाई ही तो कर रहे हो। मानव का जीवन बिना युद्ध के संभव ही नहीं है। वॉर इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, या मैं कहूं वॉर इज ह्यूमन लाइफ। सबके जीवन एक युद्ध है, लड़ना है। इन किसके लिए लड़ना है और किससे लड़ना है, यह बहुत जरूरी है। आप रिक्शे वाले से लड़ रहे हैं, ऑटो वाले से लड़ रहे हैं, आप खत्म है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, वो हमेशा जो सत्ता में रहता है उसी से लड़ते हैं। कभी कांग्रेस से लड़ रहे थे, आज बीजेपी से लड़ रहे हैं। तुम लड़ते किससे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और लड़ाई के बिना कोई जीवन ही नहीं। और जिसको संघर्ष से, युद्ध से बचना है, तभी तो रश्मिरथ कहती है कि वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। और जो तुम स्ट्रगल से भागते हो ना, उससे भागना नहीं है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। बहादुर शाह वन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। अब किसी भी राजा को पढ़ना है तो एक फार्मूला याद रखना है, P = P। किसी भी राजा को पढ़ना है तो इस फार्मूले को याद रखना है। और जिस राजा ने इस फार्मूले का उल्लंघन किया वो मारा गया। राजा ही नहीं, व्यक्ति भी। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। तुम्हारी जो नीति है, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अब तुम्हारी जो नीति है वो प्राथमिकता के हिसाब से होनी चाहिए। अशोक, विभिन्नतावादी भारत पर उसका शासन है, कटक से अटक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, तो उसकी नीति क्या है? धम्म। इसलिए तो महान है वो। जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नीति बनाएगा। अब तुम विद्यार्थी हो और वो भी प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर, योद्धा। विद्यार्थी तब भी ठीक, योद्धा, प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर और आईएएस की तैयारी करने वाला। अब तुमको हिंदू पढ़ना है, 2 घंटा मिनिमम। तुमको 6 घंटे की अपनी शेड्यूल की पढ़ाई करनी है, 8 घंटा, यानी पर डे ये 8 घंटा तुम्हें देना ही देना है। और बाकी 4-5 घंटा डिस्कशन करना, सोचना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ध्यान करना। यानी तुम्हारा जीवन में जीने का भी समय नहीं है। और 1 ही साल की बात होती है, मैक्सिमम 2। तो 2 साल इन्वेस्ट करके अगर जिंदगी का 80 साल अच्छा हो जाए तो यार एलआईसी से भी अच्छी पॉलिसी है। अब इस प्राथमिकता में जब 8 घंटा तुम पढ़ना है, अब तुमने प्रेम कर लिया तो तुम्हारी प्राथमिकता ये थी नहीं। प्रेम गलत नहीं है, वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं थी। तुमने प्राथमिकता के विरोध में काम कर दिया, इसलिए तुम परेशान होने जा रहे हो। तुम प्रेम को दोष मत देना कि हमको लड़की बर्बाद कर दी, करती ही नहीं। जो एप्लीकेशन डालता है कि हमको बर्बाद कर दो, हमको बर्बाद कर दो, तो किसी किसी की इच्छा पूर्ति करती है। इसको बोलते हैं P = P। पॉलिसी किस पे डिपेंड करनी चाहिए? प्राथमिकता की। तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताएं सेट करनी है, प्रायोरिटीज। मां बाप को धन्यवाद देना है। तुमको लगता है कि उनकी गर्ज है, कोई गर्ज वर्ज नहीं है। कभी सड़क पे किसी बच्चे को नंगे घूमते हुए देखना तो अपने मां बाप को याद करना
कि पाल पोसे कम से कम इतना बड़ा तो कर दिए कि अब कुछ कर लो, नहीं तो अगर छोड़ दिए होते सड़क पे तब सोच के देखो क्या होता। इसलिए मां बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। उनकी फोटो ले आके मेज पे रख लो, ऊर्जा मिलती है। कि जब से तुम बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस की फोटो लगाने लगे तभी से तो डिप्रेशन में आए। भाई भगत सिंह की फोटो देखोगे ताव में आ जाओगे, अंबेडकर की फोटो देखोगे लगेगा पढ़ना है, विवेकानंद की फोटो देखोगे लगेगा ध्यान करना है। इन लोग की फोटो लगाओ, साथ में अपने मां बाप की भी लगा लो। अब तुम बॉलीवुड के हीरो की फोटो लगाए हो, कोई मुंह टेढ़ा किया हुआ खड़ा है, कोई आंख दबाए, ठीक है अच्छे कलाकार है, उनकी कला की सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन ऊर्जा किससे मिलेगी? जिन्होंने दुनिया में कुछ अचीव किया है। महाराज अग्रवानंद का लगा लो, पंडित श्री श्री रविशंकर का लगा लो, सदगुरु का लगा लो, आशुतोष महाराज जी का लगा लो। इसीलिए हिंदू मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि मूर्ति से ऊर्जा लेते थे। उसे गौर से देखते थे तो उससे ऊर्जा लेते थे, उसी ऊर्जा में काम करते थे। ऊर्जा लेने छोड़ के मूर्ति के सामने भीख मांगने लगे। मूर्ति भी हंसने लगी कि हमसे काम मांग रहे हो भैया। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में। टेंशन में ऐसे कह रहा मूर्ति पूजा के बारे में, टेंशन मत लेना।